ओके, अस्सलाम वालेकुम। लाइक कल हमने अरेज के बारे में देखा था और डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा था। तो कुछ थोड़ा से स्लाइड्स का पेजेस थे वो रह गए थे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी हम दोबारा देख लेंगे, ठीक है। अरे के अंदर कोई चीज़ आपने इंसर्ट करनी है तो उसके लिए सेम यही है कि सर यस यस, क्वेश्चन पूछ लें। सर ये वाली जो स्लाइड्स हैं ये आई थिंक स्लैक के चैनल में शेयर नहीं हुई। यस, एक्चुअल में ये कंप्लीट नहीं हुई थी तो इस वजह से मैंने शेयर नहीं की, तो मैं आज ये शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। ओके। सो अरे इंसर्ट जो करना है ना वो उसके लिए सिंपल ये होता है। जब हम अपेंड करते हैं तो उसमें मेमोरी में पहले उस अपेंड वाले एलिमेंट की एक स्पेस क्रिएट होती है और फिर बाद में उसमें वो वैल्यू स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह हम उसको इंसर्ट कर देते हैं अरे में। और सिमिलरली इस इंसर्टिंग अ न्यू एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द अरे। अगर हमने कोई एलिमेंट जो है वो उसके स्टार्ट में लाइक इंसर्ट करना है तो उसके लिए क्या होता है। सबसे पहले हम जो एलिमेंट ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हैं उनको वन बाय वन करके शिफ्ट करते हैं। सबसे पहले हम एंड पे एक स्पेस क्रिएट करते हैं और फिर जो स्टार्ट में एलिमेंट पड़े हैं उनको वन बाय वन करके शिफ्ट करते हैं ताकि स्टार्ट पे स्पेस क्रिएट हो जाए फिर, ठीक है। और फिर जो एलिमेंट हमने ऐड करना है उसको हम स्टार्ट पे इंसर्ट कर देते हैं। ये इस तरह स्टार्ट में इंसर्ट होता है, ठीक है। तो इंसर्टिंग अ न्यू एलिमेंट एट एनी गिवन इंडेक्स ऑफ द अरे। तो ये वो एल्गोरिदम है जो आप दूसरी लैंग्वेज में यूज़ करते हो, जिस तरह सी प्लस प्लस और जावा के अंदर। पाइथन के अंदर तो सपोर्ट मौजूद है। आपने कोई एलिमेंट किसी भी इंडेक्स पे करना है तो आप सिर्फ इंसर्ट का फंक्शन लगाओगे, इंडेक्स बताओगे तो वो एलिमेंट वहाँ पे ऐड हो जाएगा। लेकिन बिहाइंड द सीन जो एल्गोरिदम्स काम कर रहे होते हैं वो इस तरह से काम करते हैं। लेट्स से आपने इसके स्पेसिफिक इंडेक्स पे कोई एलिमेंट स्टोर करवाना है तो वो क्या करेगा, पहले एक एंड पे एलिमेंट क्रिएट करेगा, कैपेसिटी क्रिएट करेगा। फिर उन जो वैल्यूज़ को वन बाय वन मूव करेगा, शिफ्ट करेगा। फिर वो जो स्पेस क्रिएट हुई है ना उस इंडेक्स पे, तो वहाँ पे वो वैल्यू स्टोर करवा देता है, ठीक है। तो सिमिलरली अरे डिलीशन भी इसी तरह होता है। अगर हमने कोई वैल्यू डिलीट करनी है तो उसके लिए हम उसको डिलीट करते हैं और वहाँ पे उसकी जो स्पेस क्रिएट हो जाती है फिर वो बाकी एलिमेंट जो वहाँ पे हैं उनको वन बाय वन शिफ्ट करवा के वो जो स्पेस है वो कवर कर लेते हैं। तो सिमिलरली अगर हमने कोई एलिमेंट के अंदर डाटा सर्च करना है तो हमें नहीं पता कि कौन से इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, तो हम उसकी हर हर इंडेक्स पे जाके चेक करते हैं कि अच्छा, जो अगर लेट से हमने सेवन सर्च करना है तो हम उसको सेवन को फर्स्ट इंडेक्स के साथ कंपेयर करेंगे, अगर हमें मिल जाते तो ठीक। अदरवाइज हम नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव करेंगे, फिर नेक्स्ट पे फिर उससे नेक्स्ट अनटिल जब तक हमें वो वैल्यू मिल नहीं जाती हम उसके हर एलिमेंट को, हर इंडेक्स को कंपेयर करवाते हैं हमारी जो वैल्यू हम सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो इसकी रियल टाइम एप्लीकेशंस हैं अरेज की, म्यूजिक एंड वीडियोस। हैव यू एवर नोटिस्ड हाउ योर फोन और कंप्यूटर कैन प्ले म्यूजिक एंड वीडियोस स्मूथली? दैट्स बिकॉज दे यूज अरेज टू स्टोर द इंडिविजुअल साउंड्स एंड इमेजेस दैट मेक अप द मीडिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई मूवी भी देख रहे होते हैं तो वो एक्चुअल में जो मूवी है वो तो इमेजेस की कलेक्शन है। तो वो इमेजेस इतनी स्पीड के साथ हमारे सामने से गुजर रही होती हैं तो वो हमें इल्यूजन ये देती हैं कि एक्चुअल में ये वीडियो चल रही है, ठीक है। लेकिन वो पीछे पिक्सल्स होते हैं, वो इमेजेस होते हैं, तो वो इन द फॉर्म ऑफ अरे इतनी स्पीड के साथ ट्रेवर्स कर रहे होते हैं कि हमें वो एक वीडियो लगती है, ठीक है। तो ये एक इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था अरे का। तो कल हमने एक और कंसेप्ट भी पढ़ा था कि मेमोरी के अंदर ये किस तरह मैनेज हो रहा था, तो वो मैंने आज मेमोरी की जो है ना एक पिक्चर भी यहाँ पे ऐड कर दी है कि मेमोरी के अंदर ये डाटा किस तरह से स्टोर होता है। लाइक जब हम इंसर्ट करते हैं ना वो किस तरह स्टोर होता है। सबसे पहले ये हमारा एक मेमोरी के अंदर इस तरह ये एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट ऑफ डाटा, यहाँ से डाटा स्टार्ट होता है। डाटा की हाइट होती है, उसकी स्ट्राइड होती है, स्ट्राइड विथ और पैडिंग। पैडिंग जो है ना वो सीपीयू के काम एफिशिएंटली काम करने के लिए बड़ी ज़रूरी होती है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि जहाँ पे एक रो एंड हो रही है ना उसके एंड पे थोड़ी सी पैडिंग है, ठीक है। तो ये जो एक्चुअल में जो उसका जो बिट्स हैं वो उसकी विथ है, और विथ और स्ट्राइड मिला के, विथ और पैडिंग मिला के हमारे पास जो उसकी स्ट्राइड बन जाती है, ठीक है। तो जो कल मैं आपको चीज़ बता रहा था कि हम जब एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो वो किस तरह से मैनेज हो रहा था, तो वो मैं आपको आज बताने के लिए ये मैंने इमेज ऐड की है। लेट्स से हमने टू एलिमेंट स्टोर करवाने हैं तो यहाँ पे वो वन ज़्यादा इसकी विथ है। हमारे पास हमने टू एलिमेंट स्टोर करवाने हैं, वन एंड टू, ठीक है। तो ये 2 बाइट के ऊपर वो डाटा आ जाएगा। लेकिन मेमोरी के अंदर उसकी जो स्पेस कैपेसिटी क्रिएट होगी डायनामिक के अंदर
वो लेट से 5 एलिमेंट की 5 बाइट्स की कैपेसिटी क्रिएट हो जाती है। यहाँ 5 इंडेक्सेस की बाइट तो कम होते हैं, 5 इंडेक्सेस की उसकी कैपेसिटी क्रिएट होगी, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि हमारी इस लिस्ट ने ये वाली स्पेस कवर कर ली है। अब अगर हमने कोई और लिस्ट क्रिएट करनी है तो वो मेमोरी के अंदर ये वाली जगह को नहीं कंज्यूम करेगी, वो नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होगी। लेट्स से 3। अब ये नेक्स्ट हमारी लिस्ट स्टार्ट हो रही है 3 और 4, ठीक है। अब इसके लिए अलहदा से उसकी कैपेसिटी डिफाइन हो जाएगी। बट लेट्स से हमने इस लिस्ट के अंदर कोई और एलिमेंट अपेंड करना है, तो वो क्या करेगा, देखेगा इसके अंदर कैपेसिटी है, ठीक है, तो वो इसके अंदर एलिमेंट एक और ऐड कर देगा। बट लेट्स से अगर हमारे पास सारी इसकी कैपेसिटी फुल हो चुकी हुई है, ठीक है, तो इससे नेक्स्ट जो एड्रेस है उस पर तो एक और लिस्ट स्टार्ट हो रही है। लेट्स से ये लिस्ट बी है और ये वाली लिस्ट ए है, ठीक है। तो इसमें इस वक्त ये मेमोरी के अंदर किस तरह से मैनेज होगा, तो ये चीज़ मैंने कल डिफाइन करने की कोशिश की थी, लेकिन वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो गई थी, तो इस वजह से मैंने ये इमेज यहाँ पे ऐड की है। अब यहाँ पे हमने लिस्ट ए के अंदर कोई एलिमेंट ऐड करना है, अपेंड करना है, हमें पता है वो अपेंड करेगा, बट वो किस तरह करेगा, वो क्या करेगा, यहाँ पे वो इसको ऐड नहीं कर सकता। तो सबसे पहले वो किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे स्पेस, एनफ स्पेस मौजूद है, लेट्स से यहाँ पे, यहाँ तक इसकी कैपेसिटी मौजूद थी, तो उस वो यहाँ से एलिमेंट स्टार्ट करेगा, इस लिस्ट के यहाँ से सारे यहाँ से कॉपी करेगा, और यहाँ पे न्यू कैपेसिटी क्रिएट करेगा विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन AR की पावर n-1 का फार्मूला लगा के। लेट्स से अगर हमारे पास पहले 5 थे और हमने एक न्यू एलिमेंट ऐड करना है, तो वो 5 × 2 10 हो जाता है, 10 + 5 वो 15 की इंडेक्सेस की नई लिस्ट क्रिएट कर देगा, जो कि यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक जाएगी जिसमें 15 इंडेक्सेस आ जाएंगे, ठीक है। तो अब ये वाली जो लिस्ट है ना, इसको वो यहाँ से कॉपी करेगा और यहाँ पे उसके एलिमेंट पहले वाले डाल देगा। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, 1 2 और 1 सर 1। ये आप डायनेमिक एरे के बता रहे हैं ना कि ये मेमोरी में हम किस तरह मैनेज करते हैं? यस एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो अगर लेट से हमने एक न्यू एलिमेंट ऐड करना था, वो था 6, तो अब इसमें वो 6 ऐड कर देगा, और ये पीछे वाला जो जो ये थी, ये स्पेस थी, ये लिस्ट की क्रिएट हुई हुई थी, इसको वो यहाँ से डिलीट कर देगा। अब इस तरह से आप देख रहे हो कि अगर हमने कोई लिस्ट आउट ऑफ कैपेसिटी चली जाती है, तो मेमोरी के अंदर नई लिस्ट क्रिएट हो रही होती हैं, और वो रीलोकेट हो रही होती हैं हर दफ़ा, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि लिस्ट का जो ना वो मेमोरी के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा बर्डन होता है, ये बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करती है। तो इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप काइंडली पूछ लें, फिर हम इसकी प्रॉब्लम्स करते हैं अरे से रिलेटेड। यस सर। सर ये जो आपने, सर ये थोड़ा सा जूम कीजिएगा। ये जो पहली लाइन है, लाइक अगर हम एक एलिमेंट, इसमें मुख्तलिफ लिस्ट है ना, यस अगर हमने एक एलिमेंट को ऐड करना है तो फिर कितनी स्पेसेस क्रिएट होंगी? लाइक दो होंगी, मतलब डबल, या फिर इस कंसेप्ट को समझ नहीं। यस, ये इस तरह होता है कि अगर हमने एक एलिमेंट ऐड करना है तो वो दो दो की जो है ना वो इंडेक्सेस की एक लिस्ट क्रिएट कर देता है, ठीक है। सिंपली ऐसा होता है लाइक फिर। डबल, अगर यस हमने दो ऐड करने हैं तो फिर चार स्पेसेस यस, अलग। फिर वो 4 की कर देगा। सही सही। जितनी हमें तो हम ऐड करते हैं उसमें वो उसकी डबल क्रिएट करता है, और फिर बाद में उसको इंक्रीज करता जाता है। यस सर। सर जैसा कि आपने कहा कि हम तभी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं ना जब उसकी कैपेसिटी में, मेमोरी में कैपेसिटी हो, लाइक एक लिस्ट है उसकी 10 कैपेसिटी है, अगर उसमें ऑलरेडी 0 से लेकर 9 तक एलिमेंट्स है, तो उसमें फिर हम कैसे एक न्यू एलिमेंट को ऐड करेंगे? इससे तो हमें समझ आ गया कि मतलब अगर फ्री मेमोरी हो तो तब एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक लिस्ट एक मतलब जब कैपेसिटी फ्री नहीं हो तो तब उसमें एलिमेंट को कैसे ऐड करेंगे? अच्छा, आपकी थोड़ी सी आवाज़ जो है ना वो जिस क्लियर नहीं आ रही थी। आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर हमारी कैपेसिटी फुल हो जाएगी तो फिर वो क्या करेगा, अगर लेट्स से हमने जो सेकंड लिस्ट क्रिएट किया है इसकी भी कैपेसिटी फुल हो गई, यहाँ तक सारे एलिमेंट ऐड हो गए हैं कुछ ना कुछ, तो फिर वो कहाँ पे इसको रिलोकेट करेगा, ये आप पूछ रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट्स से यहाँ पे हमने ये वाली लिस्ट क्रिएट की थी और इसकी कैपेसिटी फुल हो गई, तो उसने नेक्स्ट एक उससे बड़ी लिस्ट क्रिएट कर ली थी। अब यहाँ पे अगर इसकी कैपेसिटी फुल हो गई है, तो फिर वो क्या करेगा, फिर सेम वही प्रोसेस जो इसने यहाँ पे कैपेसिटी फुल होने के साथ किया था वो इसके साथ भी करेगा। वो नेक्स्ट देखेगा अगर मेमोरी में इसकी लिस्ट के अंदर कैपेसिटी है,
तो नहीं है, जो कि हमारी ऑलरेडी लिस्ट फुल हो चुकी हुई है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे अर्थमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगाएगा एक नई लिस्ट क्रिएट करने के लिए। वो नई लिस्ट क्रिएट होने के बाद इस लिस्ट का सारा डाटा उसके अंदर पेस्ट हो जाएगा और ये वाली लिस्ट पीछे से खत्म हो जाएगी। अब हमारी ये वाली जगह और ये वाली जगह स्पेस खाली होगी हुई है, ये वाली सारी खत्म हो चुकी हुई है, और जो नई लिस्ट बनी थी वो किसी मेमोरी के किसी और एड्रेस पे रीलोकेट हो चुकी हुई है। सर जो एक्स्ट्रा स्पेसेस क्रिएट होती हैं वो उसी लिस्ट में होती है, अब एक और अलग न्यू लिस्ट बनती है? जो हमारी डिलीट होती है उसकी पूछ रहे हैं आप? रिवर्स कर दीजिए। लाइक अगर हमने एलिमेंट्स ऐड किए हैं एक लिस्ट में, तो फिर कौन में एक और न्यू लिस्ट क्रिएट होगी जिसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगी, या फिर उसी लिस्ट में ही एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट होगी? अच्छा, आई थिंक मैं आपके लिए कंफ्यूजिंग नहीं कह रहा। अगर तो हमारे पास कैपेसिटी है तो फिर वो उसी लिस्ट के अंदर एलिमेंट ऐड करेगा नेक्स्ट। लेकिन अगर हमारे पास कैपेसिटी नहीं है तो फिर नई लिस्ट क्रिएट होगी। तो वो जो नई लिस्ट क्रिएट हुई है ना, वो हमारे ए के वेरिएबल के साथ अलाइन हो जाएगी। हमने ए के नाम से लिस्ट क्रिएट की थी ना, तो अब ये देखें कि ए के नाम से जो लिस्ट है ना, वो कई दफ़ा रीलोकेट हो रही है मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट था जो मैं आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता कि ये मेमोरी के अंदर किस तरह रीलोकेट हो रही होती है, और ये मेमोरी के ऊपर बर्डन क्यों है ज़्यादा, लाइक ये बहुत ज़्यादा स्पेस क्रिएट करती है, ठीक है। तो अगर हमारी किसी ये जो है ना, इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 15, लेकिन हमारे अंदर जो इसकी लेंथ है वो सिर्फ 5 है, क्योंकि बाकी सारी एम्प्टी हैं। और अगर इसके अंदर एम्प्टी है तो हम नेक्स्ट एलिमेंट ऐड करेंगे, जब तक उसकी कैपेसिटी फुल नहीं हो जाती तो उसमें वो एलिमेंट एक्सेप्ट करता जाएगा। लेकिन जैसे उसकी कैपेसिटी फुल हो जाएगी तो इट मीन के उसको एक नई लिस्ट क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो वो इसका फिर दोबारा से नई लिस्ट क्रिएट करेगा और उसके अंदर ये डाटा सारा शिफ्ट हो जाएगा। आई होप ये चीज़ ओके क्लियर सर। है। यस सर। ठीक है, अगर ये चीज़ सर इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, यस यस पूछ लें। जी इसमें पैडिंग का क्या फंक्शन है मेन? पैडिंग? जी जी। अच्छा, ये मेमोरी की आप इसको ज़रा सर्च कर लीजिएगा, मैं इसमें ज़रा डिटेल में बात नहीं करूँगा। बट ये है कि जब एक रो होती है ना मेमोरी के अंदर, तो उसमें आपने एक रो से दूसरी रो में जाना ना, तो उसमें ये पैडिंग यूज़ होती है। ये थोड़ी सी मेमोरी होती है जिसमें हम कोई डाटा स्टोर नहीं करवा सकते, ठीक है। बट ये सीपीयू को ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए होती है। तो इस वजह से हम इसको कह देते हैं ये पैडिंग है, बस थोड़ी सी स्पेस है जिसमें हम कोई डाटा स्टोर नहीं करवाते, और ये उसको कनेक्ट करवा रही है नेक्स्ट रो के साथ। थैंक यू। ओके। सो हम जो है ना वो अरे की फर्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और ट्राई करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, ठीक है। सो कंकैटिनेशन ऑफ अरे, क्या कोई ये क्वेश्चन रीड कर सकता है मेरे लिए? थैंक यू। Yes, yes, sir. जी Given सर। an integer array nums of length n, you want to create an empty uns of length 2n where uns I is equal to num I and uns bracket I plus n is equal to num I for 0 less than equal to I less than 1 0 index. Especially uns is the concentration of two nums arrays. ओके सर, इसकी आपको क्या समझ आई है? यस सर। हमें एक अरे दी गई है और हमने एक अरे क्रिएट करनी है। सर समझ बिल्कुल। नहीं आ रहा। हाँ, मैं समझा देता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपने ये रीड किया। इसमें हमें एक अरे दी है, इंटीजर अरे नम्स ऑफ लेंथ एन, उसकी एन लेंथ है। यू वांट टू क्रिएट एन अरे आंसर ऑफ लेंथ 2n। आगे उसकी कुछ उसने कंडीशन बता दी है, ठीक है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सबसे पहले हमें जो इनपुट दी जाएगी वो एक नम्स के नाम से लिस्ट है 1 2 1। हमने उसको कंकैटिनेट करना है, जिस तरह उसका नाम से जा रहा है, कंकैटिनेशन ऑफ अरेज। हमने उसकी जो एक्चुअल साइज था, जो उसके एलिमेंट थे, उनको डबल करके रिटर्न करवा देना है। पहले ये 1 2 1 था, अब आउटपुट में क्या आ रहा है? 1 2 1, फिर अगेन 1 2 1, ठीक है। तो इसमें आप ये देख लीजिएगा ज़रा, मैं इसका थोड़ा साइज कम अब द अरे
आंस इज फॉर्म्ड एज फॉलोइंग। सबसे पहले क्या करेगा, हमारी आउटपुट किस तरह फॉर्म होगी, पहले जो लिस्ट गिवन है उसका फर्स्ट इंडेक्स आ जाएगा आउटपुट वाली में, फिर उसका फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, फिर थर्ड इंडेक्स, फिर अगेन से फर्स्ट सेकंड और थर्ड इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा आंसर एक क्रिएट हो जाएगा जो हमने रिटर्न करवाना है। तो आप ये देख रहे हो कि हमारा जो इनपुट थी वो 1 to 1 थी, लेकिन आउटपुट उसका डबल हो गई है, 1 to 1 एंड 1 to 1। ओके, इसकी सेकंड एग्जांपल भी देख लेते हैं। हमें लिस्ट गिवन है 1 3 2 1। ओके, सो इसकी आउटपुट आप देख रहे हो 1 3 2 1, ये वाली जो थी वो यहाँ तक हो गई पहले, और फिर सेकंड वाली यहाँ से यहाँ तक हो गई। तो आप देख रहे हो जो हमारी इनपुट थी हमने उसको कनकैटिनेट कर दिया। कनकैटिनेशन मतलब हमने उसको आपस में मिला दिया, तो उसको हमने मिला के रिटर्न करवा दिया। द अरे आंस इज फॉर्म्ड एज फॉलोइंग, अगेन वही चीज़ कि उसका जो फर्स्ट इंडेक्स था पहले तो वो आ जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर अगेन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से वो हम उसको रिटर्न करवा के इसका आंसर रिटर्न कर देंगे। तो इसकी जो लेंथ है वो 1000 से कम होगी, 1 से लेके 1000 से कम होगी। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व करना है। आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट की समझ आ गई सबको? यस सर। जी सर। सर ओके, ये थोड़ा सा बताइएगा कि लीड कोड पे हमने जहाँ पे कोड लिखना होता है उसको हम किस तरह से ओपन करते हैं। असल में मैं बिगनर हूँ थोड़ा सा, तो ओके। सो एक्चुअल में मैं आपको लीड कोड के ऊपर जाके दिखा देता हूँ। अच्छा, लीड कोड हम ज़्यादातर जो कोड लिख रहे होंगे वो लीड कोड के ऊपर लिख रहे होंगे। यहाँ पे अगर आप जैसे जाओगे तो मैंने तो अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पे मेरी प्रोफाइल सारी शो हो रही है। अगर आपने अकाउंट नहीं क्रिएट किया तो आप अकाउंट कर लीजिएगा, वो सिंपल जस्ट आई थिंक बहुत इजी प्रोसेस है। अगर नहीं भी इजी तो आप यूट्यूब से देख लेंगे किस तरह इसको अकाउंट क्रिएट करना है। बाकी यहाँ पे ऊपर नैब बार है, एक्सप्लोर प्रॉब्लम्स कॉन्टेस्ट डिस्कशन एंड इंटरव्यूज। तो यहाँ पे हम प्रॉब्लम्स में आते हैं। तो प्रॉब्लम्स के अंदर हमें सारी प्रॉब्लम्स गिवन है। यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हो अरेज की प्रॉब्लम है, स्ट्रिंग की, हैश टेबल्स की, डायनामिक, ये डिफरेंट टॉपिक्स है जिनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अरे से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे आप सारी अरे से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप उनको देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने अगर कोई सर्च भी करनी है तो वो मैं सर्च कर सकता हूँ। आई थिंक कि मैंने स्पेलिंग ही गलत लिखी दी है। अगर इसी को मैं ओपन कर लूँ तो मैं इसमें दिखा देता हूँ कि वो किस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे वो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो कोड दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर तो वो इस तरह से छुपा हुआ है तो आप इसको ऐसे कर लें। अदरवाइज आई डोंट नो कि आप क्या पूछना चाह रही हैं कि इसमें से हम ये वाला कोड हमें मिल नहीं रहा होता, ये वाला यहाँ पे कोड लिखना होता है, ये वाला पोर्शन आप पूछ लेंगे ये किस तरह ओपन करना है। यस सर, एक्चुअली मैं यही पूछना चाह रही थी कि हमने प्रॉब्लम का सोल्यूशन किस जगह पे देना होता है, कोड। हाँ बिल्कुल, ये वाला पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पे ऊपर, इसके ऊपर लिखा हुआ है कोड। तो इसके अंदर हम इसका सारा सोल्यूशन लिखेंगे और यहाँ से हम इसको रन करेंगे तो वो हमारा यहाँ पे कंपाइल हो जाएगा। इंटरप्रेट के थ्रू ये कंपाइल हो जाएगा और हमें बता देगा हमारा आंसर सही है या गलत है, और यहाँ पे हम इसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ आई इस चीज़ की? जी सर, क्लियर हो गया। सो थैंक यू। अच्छा, इसको कंकेटिनेशन ऑफ रे हम इसको सॉल्व करने लगे हैं, तो आप में से अगर किसी की कोई अंडरस्टैंडिंग है हम इसको किस तरह से कर सकते हैं तो वो काइंडली शेयर कर दें आप। सर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? यस सर, आपकी आवाज़ आ रही है। सर एक फंक्शन बनाएंगे। ओके, फिर? यस सर। फिर उसी फंक्शन में हम मतलब जो हमारा नम्स है उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है उसको एज ए पैरामीटर के तौर पे पास करेंगे। ओके, और दैट्स फिर ग्रेट। रिटर्न में हम उसी नम्स को प्लस करेंगे, मतलब नम्स प्लस नम्स इसी तरह वो रिटर्न करेंगे। फिर नीचे हम नम्स के एक वेरिएबल लेंगे, उसमें वैल्यू पास कर वैल्यू देंगे। और फिर एक अलग सा वेरिएबल बनाएंगे, आप मतलब अपनी मर्जी से रिजल्ट ले सकते हैं, आंसर ले सकते हैं, जो भी ले सकते हैं। उसी में इसी फंक्शन को पास करेंगे और फिर फ्रंट की फंक्शन को कॉल करेंगे। ओके, थैंक यू। हम इसको मैं भी बता देता हूँ, सर ने बड़े अच्छे से डिटेल में बता दिया। हम जो है ना वो फंक्शन ऑलरेडी इसके अंदर लिखा होता है, आप यहाँ पे देख रहे हो डिफाइन DEF गेट कंकैटिनेशन, और यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं। हमने जो भी कोड लिखने हैं हम इसके अंदर सिर्फ कोड लिखेंगे, हमें फंक्शन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
तो इसके ऊपर राइट अवे हमें जो पैरामीटर आ रहे हैं फंक्शन के अंदर वो भी हमें पता है, ये सेल्फ का और नम्स का। नम्स के अंदर ये डाटा जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ नम्स को, तो आप ये देखोगे कि वो यहाँ पे मुझे शो कर रहा है नम्स, राइट। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे मुझे वो नम्स शो कर देगा। यहाँ पे आप देख रहे हो नम्स के अंदर 1 to 1 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है हमारे पास ऑलरेडी डाटा आ रहा है, हमने सिर्फ उसको यूज़ करके आउटपुट जनरेट करनी है। तो सबसे पहले तो इसका जो हम जो ब्रूट फोर्स सोल्यूशन है वो यही है कि एक दफ़ा हम इस सारे एलिमेंट को ट्रेवर्स करेंगे, इसके ऊपर एलिमेंट को ट्रेवर्स करने के दौरान जो एलिमेंट हमें मिलेगा हम एक न्यू लिस्ट क्रिएट करेंगे, उसके अंदर अपेंड कर देंगे। फिर अगेन सेम यही प्रोसेस करेंगे और जो एलिमेंट मिलेगा हम उसको न्यू लिस्ट के अंदर अपेंड करेंगे। तो 2 दफ़ा फॉर लूप चलाने से हमारे वो उस न्यू लिस्ट के अंदर इसके सारे एलिमेंट आ चुके होंगे, ठीक है। मैं बताता हूँ किस तरह करेंगे। सो इसमें हम कर लेते हैं क्रिएट डमी लिस्ट, हम कोई भी नाम रख लें, ठीक है। ये हमारी एम्प्टी लिस्ट है जिसमें हम इसका या फिर रेस कह देते हैं, रिस्पांस। यहाँ पे उसने एक्चुअल में बताया हुआ रिटर्न द अरे आंस, तो हम इसका नाम आंस रख लेते हैं, ठीक है। ये एम्प्टी लिस्ट है जिसमें हम इसके सारे एलिमेंट को स्टोर करवाएंगे। तो हमें लिस्ट को ट्रेवर्स किस तरह करना है, इसके सारे एलिमेंट को रीड किस तरह करना है, वो उसके लिए हम फॉर लूप यूज़ करते हैं या वाइल लूप यूज़ करते हैं। तो इस केस में हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। आई होप कि ये आपको सिंटैक्स पता है कि हम ये फॉर लूप इसके अंदर किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें अगर मैं सिंपल प्रिंट आई करूँ ना, तो फिर वो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आई के अंदर क्या आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो आई के अंदर मुझे इंडेक्सेस मिल रहे हैं 0 1 2। लेकिन अगर मैंने इसके एलिमेंट को गेट करना है तो उसके लिए मैं सिंपल इसके जो लिस्ट है उसका नेम लिखूंगा, उसके अंदर एज अ ये पास करूंगा पैरामीटर। तो ये फिर मुझे ये बताएगा कि इसके अंदर इंडेक्सेस पे वैल्यू कौन सी पड़ी हुई है, ठीक है। ये आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो उसके 0 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी थी 1। तो यहाँ पे मुझे वो फर्स्ट में 1 बता रहा है, फिर 2 बता रहा है और फिर एंड पे 1 बता रहा है। इसका मतलब मैं इसके सारे एलिमेंट को रीड कर पा रहा हूँ। तो अब अगर मैंने इसको कहीं पे स्टोर करवाना है तो मैं सिंपल कर सकता हूँ, ठीक है। अब ऐसा करने से ये मेरी जो लिस्ट के अंदर इसको फर्स्ट टाइम अपेंड करवा देगा। तो जब फॉर लूप एंड होगी तो मैं इसको एक दफ़ा देखना चाह रहा हूँ कि आंसर के अंदर क्या आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे पास आंसर के अंदर 1 2 1 आ रहा है। लेकिन अगर अगेन मैं इसको फॉर लूप को सेम प्रोसेस दोबारा कर दूं तो फिर इसके अंदर क्या आएगा। मैंने 2 दफ़ा उसमें फॉर लूप चला दी और दोनों दफ़ा उसमें अपेंड कर रहा हूँ आंसर के अंदर उसकी वैल्यूज़। तो लेट्स से कि ये क्या हमें रिटर्न करता है। अब आप देख रहे हो कि मुझे आंसर के अंदर 1 to 1 और 1 to 1 आ रहा है। और अगर इसको मैं प्रिंट की बजाय रिटर्न करवा दूँ तो फिर ये एक्सेप्ट करता है या नहीं, लेट्स सी। यस, हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका हुआ है, ठीक है। अब हमने उसके सिर्फ एलिमेंट को ट्रेवर्स किया और उसके अंदर अपेंड कर दिया न्यू लिस्ट के अंदर, तो न्यू लिस्ट को हमने रिटर्न करवा दिया तो उसने हमें हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट कर लिया। अगर मैं इसको सबमिट करूं, यहाँ पे मैं बटन है उसको प्रेस करके सबमिट भी कर सकता हूँ, तो हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका हुआ है। इस सॉल्यूशन में अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो या समझ ना आई हो, हम बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप शर्माएं कि मैं बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप पूछ लें, इससे दूसरे लोगों की भी हेल्प होगी। सर हम फॉर लूप की जगह वाइल लूप से भी कर सकते थे ये वाली प्रॉब्लम। यस, लेकिन वाइल लूप हम तब लगाते हैं जब हमें पता ना हो कि हमारी लेंथ क्या है। इस केस में हमें लेंथ का पता है कि ये 1 से लेके 3 तक ही है, तो हम इसमें फॉर लूप लगा रहे हैं। डेफिनेटली हम वाइल लूप के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन वो उस टाइम होता है जब हमें उसका ये नहीं पता कि इसको हमने कितनी दफ़ा रन करना है, ठीक है। हाँ सर अजित ये को यस। ओके सर, मैं ये कह रही थी कि जब पहला ये फॉर लूप चलेगा तो हमारे पास लिस्ट में आएगा 1 2 3। मतलब हमने वो अपेंड किया, फिर दूसरा फॉर लूप चलेगा तो फिर नो 1 to 1, यस। तो
पहले एक लिस्ट बन जाएगी फिर दूसरी बनेगी, फिर उनको कंकैटिनेशन नहीं करना? नो 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 नो, इसमें सिर्फ लिस्ट एक दफ़ा ही क्रिएट हो रही है, हम उसमें सिर्फ एलिमेंट अपेंड करवा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे आपको दोबारा से बताता हूँ कि जब एक दफ़ा फॉर लूप चलती है तो हमारे आंस में क्या आता है। राइट, तो मैं इसको कहता हूँ आंस, तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं कहता हूँ दोबारा बताओ। हम लिस्ट सिर्फ एक दफ़ा ही क्रिएट कर रहे हैं, अब हम उसमें सिर्फ एलिमेंट अपेंड करवा रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि हम उस लिस्ट को अपडेट कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम हमने 1 to 1 उसमें अपेंड कर दिया, अब सेकंड टाइम जब हम करेंगे ना, अब यहाँ पे देख रहे हो आंसर आफ्टर 1 फॉर लूप, उसमें सिर्फ ये 1 to 1 अपेंड हुआ था। अब अगर हम सेकंड टाइम को रन कर रहे हैं तो उसमें सेम वही एलिमेंट दोबारा अपेंड हो गए। अब वो ऐसा नहीं करेगा कि जो ऑलरेडी पड़े हुए थे उनको मैं रिप्लेस कर दूं। एक्चुअल में जो एलिमेंट थे उनके बाद यहाँ पे 0 1 2 तक एलिमेंट थे, उसने 3 पे न्यू एलिमेंट अपेंड कर दिया, फिर 4 पे, फिर 5 पे। तो इस तरह हमारी जो लिस्ट है वो अपडेट होगी और वो कंकैटिनेट हो चुकी है। ठीक है। ओके सर, क्लियर। अच्छा, अगर आप लोगों को ये सोल्यूशन की समझ आ गई तो उसका मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इसकी एक सेकंड अप्रोच भी है। वो क्या है? तो इसको उसमें इसको टू से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। सॉरी, क्या कह रहे हैं, दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ ये नम्स को हम टू से मल्टीप्लाई करके भी आप इसका सोल्यूशन कर सकते थे या नहीं? बिल्कुल, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। ठीक है। अब आपको पता है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं। ठीक है। तो जो सर बता रहे हैं ना वो थोड़ा सा कम कोड है, लेकिन मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पाइथन के अंदर जो लिस्ट होती है ना, उनको हम स्ट्रिंग की तरह कंकैटिनेट कर सकते हैं। व्हाट डज इट मीन? लेट्स से अगर हमारे पास ए है ना, ए इज इक्वल टू आंस है। अब मैं यहाँ पे ये आंस लिख रहा हूँ और बी है वर। ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा ना, ए प्लस बी, उससे क्या होगा, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, कंकैटिनेट हो जाएंगे। अब अगर इसको मैं करूंगा तो ये बन जाएगा पूरा आंसर। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ ये क्या हो रहा है। अगर मैं ए रख देता हूँ आंस एंड बी रख देता हूँ वर, तो अगर मैं इनको प्रिंट करूँ ए प्लस बी, तो वो आपस में मिल जाएंगे। आप देखिएगा यहाँ पे मेरे पास कंप्लीट आ गया आंसर। और ये सेम कंकैटिनेशन हम लिस्ट के अंदर भी कर सकते हैं। लिस्ट को जब हम दो लिस्ट को आपस में प्लस करके मिलाते हैं ना, तो वो आपस में एक लिस्ट बन जाती है। व्हाट डज इट मीन? हम मैं आपको दोबारा से बताता हूँ ये क्या लिस्ट के हम किस तरह कंकैटिनेशन कर सकते हैं। अगर हम नम्स प्लस नम्स लिखेंगे तो इसको अगर हम एक वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं आंस, तो अगर मैं इसको रिटर्न करवाऊंगा तो वो सिंपल इसको कंकैटिनेट भी कर देगा। ठीक है, मैं इसको कमेंट करता हूँ। तो अब देख रहे हो कि मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी है, इंस्टेड के अगर मैं दो लाइनें लिखी हैं, अगर मैं इसको एक लाइन में भी करूँ तो मेरा वो आंसर एक्सेप्ट कर लेगा। मैंने सिंपल दोनों लिस्ट को मिला दिया है। अब आपने ये बात बोली नहीं है कि हम पाइथन के अंदर लिस्ट को कंकैटिनेट कर सकते हैं। ठीक है। तो जो इतना हमने पहले इतना लाइन ऑफ कोड लिखा था, हमने उसको सिर्फ एक लाइन में रिटर्न करवा दिया है कि जो हमारे पास नम्स है ना, ये वाला नम्स है, इसको आप इसी के साथ कंकैटिनेट कर दो। तो उसने एंड पे हमें वो चीज़ रिटर्न करवा दिया। ठीक है। अब इस तरह कंकैटिनेशन है। तो इसका एक और अप्रोच भी है, वो है जो जिस तरह सर ने अभी हमें बताई है कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, नम्स मल्टीप्लाई बाई 2, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी हमारा आंसर एक्सेप्ट हो जाएगा। अब हमारी जो लिस्ट है ना वो किसी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, ये भी आपने बात ध्यान में रखनी है। एक तो ये कि वो अगर हम लिस्ट को कंकैटिनेट करें तो वो कंकैटिनेट हो जाती है, और अगर हम उसको किसी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर मैं इसको 3 टाइम करूं तो यहाँ पे आप देखिएगा, इसको मैं प्रिंट करूं तो ये आप देखिए कि इसके जो जितने भी एलिमेंट थे उसको उसने 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लिया। लाइक पहले हमारे पास सिर्फ 1 to 1 था, अब हमारे पास 3 टाइम 1 to 1 आ चुके हैं। ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो
ये यहाँ पे हो रहा है। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस तरह हम लिस्ट को प्लस करके लिस्ट कर सकते हैं, उसी तरह हम लिस्ट को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते लिस्ट के साथ। अगर मैं ये ऐसा करूँगा तो ये मुझे एरर दे देगा। लेट से अगर मैं लिस्ट को मल्टीप्लाई करूँ लिस्ट के साथ, तो वो एक वैलिड ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। हाँ, पाइथन के या दूसरी लैंग्वेज के जो जो नमपाई के या दूसरी लैंग्वेजेस के जो अरेज हैं, हम उनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पाइथन के अंदर जो लिस्ट है ना, इसको हम आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, उनको प्लस कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने उसको मल्टीप्लाई करना है तो हम किसी इंटीजर के साथ करेंगे, हम किसी लिस्ट के साथ उल्टो उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ये इसके कुछ सॉल्यूशंस हैं जो कि हमारे यहाँ पे एक्सेप्टेबल हैं। अगर मैं इसको सबमिट करवाऊँ तो इट इज़ लाइक एक्सेप्टेबल। अब यहाँ पे कुछ अरे से रिलेटेड सर यूजफुल। ये यस। जो सर ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर एक वो है कंडीशन, क्वेश्चन दिखाएं। ये वाला क्वेश्चन। सर ये वाली अंश ब्रैकेट आई प्लस एन इज इक्वल टू नम्स आई, सर ये वाली समझा देंगे। अच्छा, यहाँ पे आप इसकी बात कर रहे हैं। यस Given an integer array nums of length n, you want to create an array answer of length 2n where ans I is equal to nums I and ans I plus n is equal to nums I for 0 less than 1 less। अच्छा, यहाँ पे उसने ये लिमिट बता दी है कि ये 0 और n से कम होगा लेंथ, ठीक है। सर वो उधर ही आ रही है ना बात, वो देखें कि अगर हम आंसर में आई प्लस एन करते हैं, एन क्या था, एन उस पॉइंट को डिनोट करेगा। शुरू में अगर हम एग्जांपल 1 में बात करते हैं तो फोर्थ इंडेक्स पे आ जाएंगे आप, इस इक्वेशन के मुताबिक। तो जब हम फोर्थ इंडेक्स पे आएंगे तो उधर हमें क्या चाहिए होगा, वही जो आई हमारे पे पढ़ा हुआ है, वही जो आई पे बिल्कुल। पढ़ा हुआ है जी, 1 मतलब। और वही हम तो करना चाह रहे हैं, यही तो हो रहा है आउटपुट में भी, देखें ना। हाँ, उन वो ये कह रहे थे कि ये समझा दे। तो इसका मतलब यही है, सर ने बड़े अच्छे से बता दिया कि आंस आई, यहाँ पे आई लेट से हमारे पास 2 है और प्लस एन है। तो यहाँ पे उसने सारे जो एलिमेंट को ट्रेवर्स कर लिया है, तो उससे जो नेक्स्ट एलिमेंट जो है ना वो I+1, वो दोबारा से उसी लिस्ट का पहला एलिमेंट स्टार्ट हो जाएगा, नम्स का पहला एलिमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ की आपको समझ आ गई। सर यहाँ पे एन क्या शो हो रहा है? एन इज द लेंथ ऑफ लिस्ट। ये जो दूसरा एरे है ना, हाँ, आपने अगर हम इसको जनरल व्यू में देखें तो हमने एक एरे के आगे दूसरा एरे अपेंड कर देना है सिंपली। तो वो जो एन है ना, वो जो दूसरे एरे की स्टार्टिंग को, मतलब दूसरे एरे की जो कि इमेजिनेशन में है हमारे अभी, उसकी इंडेक्सिंग है। तो आप एक पॉइंटर अगर आप जीरो आई पे रखें और एक एन पे रखें, मतलब एक पॉइंटर आप आई प्लस एन पे रखें और एक आई पे रखें, तो आई वाले को आई प्लस एन वाले पे आपने रिप्लेस करते जाना वैल्यू को, इस तरीके से। तो मैं तो इसको अगर दोबारा थोड़ा। सारी आप इमेजिनेशन में यहाँ बनाए ना जरा, ये जो एग्जांपल 1 है, हाँ, अगर हम यहाँ मैं कहूँ कि आई इस वक्त सर हमारा अगर 0 हो, आई हमारा जो है ना वो 0 होगा। तो एन क्या है इस वक्त हमारा, एन तो लेंथ हमारे क्या पास, है, एन 3 है आई इस थिंक, वक्त। यस हमारे पास फिक्स रहेगा 3, क्योंकि इसमें हाँ, इस केस में हमारे जी पास 3 रहेगा। जी। तो हमारा इंडेक्स क्या बना आई प्लस एन का, 4, 3 हो जाएगा। सॉरी 3 बना। जो 3 जो है ना हाँ वो जी जी इक्वल टू होना चाहिए जी जी, आई के, यानी कि वही नम्स इनिशियल के का। आई को, बिल्कुल हाँ इसके इनिशियल के। तो इसके 3 इंडेक्स पे आ जाएगी उसकी फर्स्ट वैल्यू, जो कि फर्स्ट वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है कि जब आपकी एक लिस्ट हो चुकी है, तो यहाँ पे आप आई 0 है और एन 3 है, तो इन दोनों का सम करोगे तो जो वैल्यू आएगी उस इंडेक्स पे दोबारा से नम्स आई को आपने स्टार्ट करके उसकी वैल्यू को पेंड करना है, ठीक है। अब अगर दूसरी इटरेशन चलेगी, आई हमारे पास हो जाएगा 1, यहाँ पे मैं बताऊंगा आई 1 हो जाएगा, लेकिन एन तो हमारे पास 3 है, तो 3+1 4 हो जाएगा। तो 4 पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इस वक्त आई हमारे पास 1 है, ठीक है।
तो 4 पे नम्स 1 पे क्या पड़ा हुआ है मैम, यहाँ पे आप बताइएगा। नम्स 1 पे क्या पड़ा हुआ है हमारे पास? नम्स 1 पे सर ये जो आंसर है ये हमारे इंडेक्स शो कर रहा है ना। सर नम्स 1 पे 2 है हमारे पास। एग्जैक्टली, नम्स 1 पे 2 पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे हमारे 4 इंडेक्स पे हमारा 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए 0 1 2 3 4 इंडेक्स पे 2 ही आ रहा है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ उसने एक्सप्लेन किया है इसको। अब बोले मैम, आप क्या पूछ रही? सर ये अगर जो ये चीज़, आंसर है ये जी आंसर जी, हमारे पूरी लिस्ट है, तो ये हमारे पास इंडेक्स को शो कर रहा है। इंडेक्स लाइक ये आंस जो है ना वो हमारे पास पूरी एक लिस्ट है जो हमने रिटर्न करवा दी है। इसका इंडेक्स जो है ना वो आपने ज़हन में रखना है कि जो आई है ना सिर्फ वही इंडेक्स को शो कर रहा है। अगर हम नम्स के अंदर कोई आई की वैल्यू पास करें तो फिर वो वैल्यू रिटर्न हो रही है, ठीक है। अब हमारे पास नम्स है, एक पूरी लिस्ट क्रिएट कर ली है। अब इसके जब वो आई कह रहा है ना, इसका मतलब है हमने नम्स के अंदर से जो वैल्यू है ना, लेट्स से यहाँ पे आई की वैल्यू 1 थी, तो नम्स के 1 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है ना वो इसके इस वाले इंडेक्स पे आनी चाहिए। वो इंडेक्स हमें क्या दे रहा है, वो ये वाली कंडीशन बता रहा है, वो हमारे इस इंडेक्स पे आनी चाहिए आई प्लस एन के। अब एन हमें पता है कि 3 है, एन एन होता है जो टोटल उसकी लेंथ है। 3 प्लस आई हमारे पास क्या था 1, तो ये 4 हो गया। इसका मतलब आंस 4 जो है ना वो हमारे पास नम्स 1 के इक्वल होना चाहिए। नम्स 1 2 है, तो इसका मतलब है हमारा ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है कि आंस आंस के 4 पे नम्स की 1 की वैल्यू पड़ी हुई है। अच्छा सर, ओके इसमें सर। इसको मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ बयान करना चाहूँगा। अच्छा मिस, मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपको कहता हूँ कि एक एरे बनानी है जो कि इक्वल हो नम्स के, यानी कि जो इनपुट में नम्स दी गई है, तो हम 3 एलिमेंट के एरे बनाएंगे और इन 3 एलिमेंट्स को उस एरे में भी रख देंगे और उस एरे का या लिस्ट का नाम हम आंसर रख देंगे। तो क्या अब मैं कह सकता हूँ कि नम्स का जो आई है, यानी कि जो इंडेक्स है 0 या जो भी होगा आई, क्या वो इक्वल है आंसर के आई के बराबर होंगे? डेफिनेटली सेम कॉपी है, सिर्फ वेरिएबल के नाम चेंज हुए हैं। तो आई इक्वल होगा। और ये हम अगर देखें ना ऊपर लाइन में डिस्क्रिप्शन में उसने कहा भी है कि वेयर आई इज इक्वल इक्वल टू नम्स आई, यहाँ तक तो क्लियर होगा। लेकिन हमें पता है कि हमने इसको डबल करना है, तो इसी इसी बात को, डबल के लफ्ज़ यूज़ नहीं किया उसने उसने मैथमेटिकली, अब वो आगे हमने जो बात की थी एक्सटेंशन उसने पैदा कर लिया। तो अब जो हमारा आंसर था, जो अभी तक बिल्कुल आई और आंसर नम्स का आई और आंसर का आई जो अभी तक सेम थे, 3 3 एलिमेंट थे, अब आंसर को एक्सटेंड करना हमने। कितना एक्सटेंड करना है कि आंसर जो नम्स एक्चुअल नम्स है, जो एक्चुअल आ रही है उसको डबल हो जाए। तो हमने फिर आंसर के 4th इंडेक्स पे, यानी कि एक ऐसे इंडेक्स पे जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं था करता उसमें नम्स में, हमने आंसर में वहाँ एक पॉइंटर रखा और नम्स के शुरू के वो अगेन वही चीज़ रिपीट करनी शुरू कर दी। पहले हम जब अच्छा हमने कॉपी की, जी जी जी, सर क्लियर हो गया, थैंक यू। ओके श्योर। थैंक यू। अच्छा, अगर किसी और का क्वेश्चन नहीं है तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। Maximum number of words found in sentence. Okay, a sentence is a list of words that are separated by a single space with no leading or trailing spaces. ठीक है, अब वो हमें बता रहा है कि सेंटेंस है इज अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स जो कि सेपरेट हैं सिंगल स्पेस के साथ। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक सेंटेंस जो है ना वो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है जो कि सेपरेटेड हैं सिंगल स्पेस के साथ। ठीक है, यहाँ पे सिंगल स्पेस है विद नो लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस। नो लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस का मतलब है उसके स्टार्ट में भी कोई स्पेस नहीं है और उसके एंड पे भी कोई स्पेस नहीं है। You are given an array of strings sentences where each sentence I represents a single sentence. Okay, return the maximum number of words that appear in a single sentence. अब ये क्या कहना चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक लिस्ट गिवन है, उसके हर इंडेक्स पे एक सेंटेंस पड़ा हुआ है। लाइक हमारे पास ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लिस्ट है, उसके हर इंडेक्स पे एक लिस्ट पड़ी हुई है जो एक सेंटेंस पड़ा हुआ है जो कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है और वर्ड्स वो सिंगल स्पेस के साथ लाइक सेपरेट हैं। तो हमने क्या करना है, हमने वो वाली लिस्ट के वर्ड्स काउंट रिटर्न करवाने हैं जो कि मैक्सिमम है। अब यहाँ पे देख लो, ये हमारे पास एक लिस्ट है, मैं इसको थोड़ा सा एनोटेट भी कर दूँ।
हमारे पास यहाँ पे ये एक इसका इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है और ये थर्ड इंडेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि इसके जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो सेंटेंस पड़ा है उसके अंदर वर्ड्स कितने हैं, सर 1। सर ये जो इन्होंने पहले से फंक्शन बनाया हुआ है इसका यूज कहाँ पे हो रहा है? हम कोड में फंक्शन तो कॉल कर नहीं रहे। अच्छा, यहाँ पे इस फंक्शन की आप बात कर रही है ना? जी सर, लास्ट प्रॉब्लम जब हमने कंकेटिनेशन वाली सॉल्व किया उसमें भी उन्होंने कंकेटिनेट का बनाया हुआ था फंक्शन, बट उसको वो लोग ना कॉल कर रहे थे पर उसकी बॉडी में हो रहा था सारा कुछ। बिल्कुल, ये लीड कोड हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम जो फंक्शन उन्होंने डिफाइन किया हुआ है ना, सिर्फ उसके अंदर कोड लिख लें, वो इसको खुद ब खुद ही रन करके टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो उन्होंने बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम्स के अंदर वो जजिंग क्राइटेरिया भी बताया होता है कि ये प्रॉब्लम आपकी किस तरह से जज हो रही है। हमने क्या करना है, हमें जो सिर्फ फंक्शन प्रोवाइडेड है इसके अंदर हमने फंक्शन को कोड को लिखना है और हमें इस तरह से इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम इस तरह से इसको कॉल नहीं करेंगे कि यहाँ पे लिस्ट है 1 2 या 1, ठीक है। हम इस तरह से इसको कॉल नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसके अंदर फंक्शन कोड लिखेंगे और वो हमारा इसका जो क्राइटेरिया है, जो जज करने वाला टेस्ट रिजल्ट है ना, वो इसको खुद ब खुद टेस्ट करके रिजल्ट शो कर देगा, ठीक है। ओके सर। यस, यहाँ पे ये कोड लिखा हुआ है, ये फंक्शन है, ये यहाँ पे जो कमेंट्स हैं ये मैंने खुद ऐड किए हैं समझाने के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ आपको इतना गिवन होगा, तो आपने यहाँ पे अपना कोड लिखना स्टार्ट कर देना, कुछ भी कर जो भी करना है, और आप वो खुद ब खुद फंक्शन रन हो जाएगा, हमें उसको करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा था वो ये है कि हमने इस प्रॉब्लम के अंदर वो वाला सेंटेंस रिटर्न करवाना है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा वर्ड्स हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 1 and 2 and 3 ये सेंटेंसेस हैं, और इनमें वर्ड्स काउंट किसमें ज़्यादा है, इसमें फर्स्ट इंडेक्स पे 1 2 3 4 5 वर्ड्स पड़े हैं। तो हम ये देखेंगे, अच्छा ये सबसे ज़्यादा हैं, अगर ज़्यादा होंगे तो हम इसको रिटर्न कराएंगे। दूसरे सेंटेंस पे क्या कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 हैं, तो ये 4 इससे 5 से कम है। लेकिन ये थर्ड में 1 2 3 4 5 6, थर्ड सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं वो 6 हैं, तो हम इसके 6 काउंट रिटर्न करवा देंगे कि इसमें जो जो सबसे बड़ी स्ट्रिंग है उसके अंदर जो वर्ड्स हैं वो 6 हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, द फर्स्ट सेंटेंस एलाइस एंड बॉब लव लीड कोड हैज 5 वर्ड्स इन टोटल। तो द सेकंड सेंटेंस आई थिंक सो टू हैज 4 वर्ड्स, इसके अंदर 4 वर्ड्स हैं। लेकिन थर्ड सेंटेंस में हमारे पास दिस इज ग्रेट थैंक्स वेरी मच, इसमें 6 वर्ड्स हैं, तो हमने यहाँ पे इसको 6 को रिटर्न करवा दिया है, ठीक है। दस द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ सिंगल सेंटेंस कम्स फ्रॉम द थर्ड सेंटेंस विच हैज 6 वर्ड्स, तो इसका आंसर 6 है। सेकंड एग्जांपल है, इसके अंदर आप देखें हमें एक लिस्ट गिवन है, उसके अंदर कुछ सेंटेंसेस हैं, प्लीज वेट, कंटिन्यू टू फाइट, कंटिन्यू टू विन। अब इसमें दो सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें वर्ड काउंट सेम है, लेकिन मैक्सिमम क्या है, वो 3 ही है, दोनों में 3 ही मैक्सिमम काउंट ऑफ वर्ड्स है, तो हम इसमें 3 ही रिटर्न करवा देंगे। इट इज पॉसिबल दैट मल्टीपल सेंटेंसेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ वर्ड्स। इन दिस एग्जाम्पल द सेकेंड एंड थर्ड सेंटेंसेस अंडरलाइंड हैव द सेम नंबर ऑफ वर्ड्स। इसमें दोनों जो सेंटेंसेस थे इसमें सेम नंबर ऑफ वर्ड्स थे, तो हमने वो 3 ही रिटर्न करवा दिया। अगर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करने में किसी को प्रॉब्लम है तो वो पूछ ले काइंडली। सर दोबारा बता दें। क्लियर है सर। ओके, थैंक यू। सर उमर, आप क्या कह रहे थे? सर मैं कह रहा था। आई एम सॉरी, मुझे आपकी समझ नहीं है आपने क्या बोला है। सर मेरी आवाज आ रही है? यस सर, अभी अब आपकी बात आ रही है। मैं बोल रहा था कि ये अगर दोबारा स्टेटमेंट समझा देते। ओके, सो अच्छा, इसमें जिस तरह इसका नाम से ज़ाहिर है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड्स फाउंड इन सेंटेंस, एक सेंटेंस के अंदर जो ज़्यादा अल्फाज हमें मिलते हैं हमने वो अल्फाज का नंबर रिटर्न करवाना है। लेट से अगर हमारे पास एक सेंटेंस के अंदर 5 वर्ड सबसे ज़्यादा हैं तो हमने वो रिटर्न करवाने हैं, लेकिन सेंटेंस एक नहीं गिवन, हमें सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट बहुत ज़्यादा गिवन है। इस केस में हमारे पास 3 सेंटेंसेस हैं, तो हम तीनों सेंटेंसेस के अंदर वर्ड्स गिन लेंगे, कितने वर्ड्स हमें हम काउंट कर लेंगे, जो जिस सेंटेंस के अंदर ज़्यादा वर्ड्स होंगे ना हम वो रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। फर्स्ट केस में हमारे पास इस सेंटेंस के अंदर 3 सेंटेंसेस, इस लिस्ट के अंदर 3 सेंटेंसेस गिवन थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट के अंदर आप यहाँ पे देख रहे हो ये कोमा के साथ सेंटेंस सेपरेट है, फिर ये दूसरा सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे एंड हो रहा है, और फिर ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है
और यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट लिस्ट के अंदर 3 सेंटेंस हैं, तो हमने इन तीनों के अंदर से देखना है कि कौन से सेंटेंस के अंदर वर्ड्स ज़्यादा हैं, तो हमने वो वर्ड्स जो है ना वो रिटर्न करवा देने हैं। मैक्सिमम मतलब ये कि तीनों सेंटेंसेस के अंदर हमने मैक्सिमम सॉरी तीनों सेंटेंसेस के अंदर हमने वर्ड्स काउंट करने हैं, जिस सेंटेंस के वर्ड ज़्यादा होंगे हमने ये बता देना है कि मैक्सिमम वर्ड्स क्या हैं। अगर इसमें हमारे पास 5 थे तो हम 5 रिटर्न करवा देंगे, लेकिन रिटर्न ऐसे नहीं करवाएंगे, हम 5 थे हम उसको बाकी सब के साथ कंपेयर करेंगे। अच्छा 5 सबसे ज़्यादा है या 5 से भी कोई ज़्यादा है। दूसरे में हमारे पास 4 थे, तो हमने नेक्स्ट भी देखा, दिस इज़ ग्रेट थैंक्स वेरी मच, तो इसमें हमारे पास 6 वर्ड्स ज़्यादा थे, तो हमने ये बता दिया कि हमें इस लिस्ट के अंदर जो सेंटेंसेस के वर्ड सबसे ज़्यादा है ना वो 6 हैं, तो हमने 6 रिटर्न करवा दिया। आई होप कि ये आपको चीज़ क्लियर होगी। यस सर। थैंक यू। सो किसी के माइंड में इसका सोल्यूशन है कि हम किस तरह से इसको कर सकते हैं? जी सर। यस सर, आप शेयर करें। सर हम इसको स्प्लिट करेंगे कॉमा से, और उसके बाद जो हमारे पास हमें ये रिटर्न करेगा एरे, स्प्लिट करने के बाद एरेज आई थिंक सो रिटर्न करेगा। ओके, फिर हम इसकी मैक्स लेंथ निकालेंगे, मैक्स बिल्ट इन फंक्शन है एरे के लिए। बिल्कुल, उसके बाद सिर्फ एक स्टेप रह जाता है, वो भी हम देख लिख लेते हैं। सर आपने सारे स्टेप बता दिए हैं, तो यहाँ पे मैंने ये लिखे भी हुए हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, हमने इस पूरे सेंटेंस को ट्रेवर्स करना है। ट्रेवर्स मतलब इटरेट करना होता है ना, इसको हमने देखना है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं सबसे पहले देखूँ, फॉर लूप के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर आई इन रेंज लेंथ, राइट। तो इसमें अगर मैं इसकी सॉरी आई देखूं, तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें एक्चुअल में कितने इसकी लेंथ क्या है, ठीक है। फर्स्ट वाले केस में हमारे पास ये आ रहा है 0 1 2। 0 ये वाला 0 पे पड़ा था, ये 1 पे पड़ा था, और ये 2 पे पड़ा हुआ है, ठीक है। हमारे पास 3 इंडेक्सेस आ गए हैं। तो लेकिन अगर मैंने इसके ऊपर वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं किस तरह से करूँगा, सेंटेंसेस और इसमें इसका इंडेक्स पास कर दिया, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो मुझे हर इंडेक्स के अगेंस्ट जो उसकी वैल्यू पड़ी हुई है ना, मुझे वो भी पता चल रही है। यहाँ पे 0 पे अलाइस एंड बॉब लव लीड कोड, 1 पे आई थिंक सो टू, और 2 पे पड़ा हुआ है दिस इज ग्रेट थैंक्स वेरी मच। तो अब हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है सेंटेंस इनटू लिस्ट। अब हम ये सेंटेंस को लिस्ट में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास सेंटेंस के वर्ड्स को काउंट करने का कोई फार्मूला नहीं है। तो एक सोल्यूशन है कि मैं इसके सारे जितने भी सेंटेंस के वर्ड्स हैं ना उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लूँ। लाइक लिस्ट का फर्स्ट मेंबर हो जाएगा अलाइस, सेकंड एंड, थर्ड बॉब, फोर्थ लव एंड फिफ्थ लीड कोड। तो ये मेरे पास इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट जब आ जाएंगे तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा इसकी स्ट्रेंथ को काउंट करना कि इसके अंदर कितने वर्ड्स हैं, ठीक है। मैं उसको लिस्ट में कन्वर्ट करूंगा। फिर लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद मैं ये देखूंगा कि अच्छा इसमें से लिस्ट के अंदर सबसे बिगर सेंटेंस कौन सा है, तो उसका मैं नंबर रिटर्न करवा दूंगा, ठीक है। उसके लिए मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले इटरेट थ्रू ईच सेंटेंस इन द लिस्ट, कन्वर्ट सेंटेंस इनटू लिस्ट। अब ये हम किस तरह कर सकते हैं, तो आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है कि हम इसको लिस्ट को सॉरी सेंटेंस को लिस्ट में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं? यानी ये हमारे पास एक है, आपको मैंने ये बता दिया प्रिंट करने से, सेंटेंस आई करने से मेरे पास ईच सेंटेंस आ रहा है। इसका मतलब अगर मैंने कोई सेंटेंस लेना है तो उसको मैं सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस और आई करूंगा ना फॉर लूप के अंदर, तो मुझे वो एक सेंटेंस मिल जाएगा। लेकिन मैंने इस सेंटेंस को अरे की फॉर्म में या लिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वो मैं किस तरह कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, इसके लिए हम स्प्लिट का फंक्शन यूज़ करते हैं और यहाँ पे इसके अंदर स्पेस डाल देते हैं। अब ये जो स्पेस मैंने डाली ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने यहाँ पे गिवन दिया हुआ है द सेंटेंस ए सेंटेंस इज अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट आर सेपरेटेड बाय अ सिंगल स्पेस। अब यहाँ पे सिंगल स्पेस का मतलब है जब मैंने स्प्लिट फंक्शन लगाया तो वो इस सिंगल स्पेस की बेस पे हमारी लिस्ट को डिवाइड कर देगा,
डिफरेंट इंडेक्सेस में। अगर मैं इसको वर्ड्स वेरिएबल में स्टोर करवाऊँ और मैं यहाँ पे प्रिंट वर्ड भी करूँ, आपको मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ। मेरे पास ये क्या चीज़ आएगी, यहाँ पे आप देख रहे हो अलाइस एंड बॉब लव लीड कोड, लेकिन उसमें उसने लिस्ट क्रिएट कर दी है, वर्ड्स के नाम से एक लिस्ट क्रिएट हो गई है जिसमें उसके सारे सेंटेंस के जो लेटर थे ना उसने डिफरेंट इंडेक्सेस में कन्वर्ट कर दिया। जी अगर क्वेश्चन है। सर अगर आपको क्वेश्चन नहीं है तो आप म्यूट कर लें काइंडली। यस। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो तो स्प्लिट स्प्लिट का फंक्शन जो ना, आई होप कि आपको सब लोगों को इसका पता है, लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि जो यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन के अंदर जो हम पैरामीटर पास करते हैं ना उसकी बेस पे हमारा सेंटेंस डिवाइड हो जाता है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे स्पेस नहीं डालता, मैं बी डाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एलाइस एंड बॉब लव लीड कोड, तो बी करने पे वो किस तरह डिवाइड करेगा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखो अगर मैंने जब बी डाला ना तो उसने यहाँ पे इस लिस्ट को सेंटेंस को सारा रीड किया, जहाँ पे उसको बी मिला है उस पे उसने वहाँ पे बी को अमिट करके खत्म करके वहाँ पे एक नया एलिमेंट क्रिएट कर लिया अलाइस एंड। अब यहाँ पे उसको बी बी मिला था उसने वहाँ पे अमिट कर लिया ओ, और फिर आगे बी मिला है तो फिर उसने वहाँ पे इसको अमिट करके नया एलिमेंट क्रिएट कर लिया, ठीक है। लेकिन मैं बी की बेस पे नहीं, मैं स्पेस सिंगल स्पेस की बेस पे इसको डिवाइड करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इस तरह इस वजह से ये सारी स्पेस डाली है। तो आई होप कि आपको चीज़ क्लियर है। तो अब मेरे पास वर्ड्स का काउंट आ चुका हुआ है, लाइक मुझे पास वर्ड्स आ चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि मेरे लिए इसको काउंट करना बड़ा आसान है। मैं ये सिंपली काउंट कर सकता हूँ कि इस हर सेंटेंस के अंदर कितने वर्ड्स हैं, ठीक है। तो अगर मैंने ये देखना है कि कितने वर्ड्स हैं, तो उसके लिए मैं सिंपल ये यूज़ कर सकता हूँ वर्ड्स। तो इसको भी अगर मैं प्रिंट कर दूँ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ पहले देखी है कि आप लोग ज़्यादातर बिगिनर्स हो, तो इस वजह से ईच एंड एवरी सिंगल स्टेप को मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे पास 5 था, और उसके बाद आई थिंक सो 4 आ गया, और इसको मैं अगर व्यू मोर करूँ मेरे पास नीचे 6 भी आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं आगे नेक्स्ट स्टेप लिखता हूँ। मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करूँगा जिसमें मैं ये स्टोर करना चाह रहा हूँ कि किस वर्ड की लाइक ज़्यादा, किस सेंटेंस के अंदर ज़्यादा वर्ड्स हैं। तो उसके लिए मैं ये वेरिएबल यूज़ कर लेता हूँ, कोई भी नेम रख लेता हूँ, मैक्स काउंट इज इक्वल टू, स्टार्ट में मैं इसको 0 कह देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही अगर मुझे कोई वर्ड मिलेगा तो मैं ये देखूंगा, ठीक है। तो मैं मुझे जैसे ही मैक्सिमम काउंट, मैंने वर्ड उसको कन्वर्ट कर लिया ना, तो मैं ये देखूंगा कि अगर तो इन दोनों में से फाइंड करो मैक्सिमम कौन सा है। तो ये मैक्स फंक्शन क्या करेगा पाइथन का, वो देखेगा मैक्स काउंट बड़ा है, इनके हमारे फर्स्ट केस में तो 0 है, या फिर लेंथ उसकी बड़ी है, तो जो इनमें से बड़ा होगा वो रिटर्न करवा देगा और इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, मेरे पास जब जैसे फॉर लूप खत्म होगी तो मेरे पास जो है ना वो मैक्सिमम काउंट आ चुका होगा। अगर मैं इसको ये रिटर्न करवाऊं तो ये हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, इसको अगर मैं रिटर्न करवाऊं तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि उसने हमारी आउटपुट 6 कर दी है, ठीक है। इस चीज़ की अगर किसी को समझ नहीं आई कि ये हमने किस तरह से किया है, अगर मैं इसको सबमिट करूं तो ये सबमिट भी हो रहा है। हमारे पास 2 मिनट है, अगर किसी का क्वेश्चन है इसमें तो आप पूछ लें। आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई? ये सब समझ आ गया, बस ये जो मैक्स काउंट वाली लाइन है मैक्स फंक्शन। अच्छा, ये मैक्स फंक्शन जो है ना, ये आप ये देख लीजिएगा कि अगर हमें ये कंपेयर करता है, इसमें 2 पैरामीटर हम पास करते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो अगर मैं ये देखूंगा ना, इसमें आपको मैं दोबारा से बता दूं, प्रिंट अगर मैं मैक्स करूंगा 1 या 2 या 4, तो इसमें मुझे वो 4 रिटर्न करवाएगा, ठीक है।
तो वो देखेगा दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो जो बड़ी वैल्यू होती है ना वो उसको सिंपल रिटर्न करवा देता है। तो मैं ये इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम तो वो 5R है, तो सेकंड टाइम अगर उसको 5 से कोई बड़ा लेटर मिलेगा ना तो मैंने उसको इसके अंदर स्टोर करवाना है, ठीक है, मैक्सिमम काउंट के अंदर। तो वो दोनों को कंपेयर कर रहा है, जो वैल्यू बड़ी होगी ना वो उसको अपडेट कर देगा। जब ये फॉर लूप एंड हो जाएगी ना, जब रन हो चुकी होगी, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली मेरे मैक्स काउंट के अंदर वो बिगर नंबर आ चुका हुआ है जो कि एक सेंटेंस का सबसे मैक्सिमम हो सकता है। तो मैंने उसको सिंपली रिटर्न करवा दिया मैक्स काउंट। यहाँ पे देख रहे हो मैंने मैक्स किया था 2 और 4 के दरम्यान, उसने उसका कंपेयर किया है और जो बड़ा था ना उसने उसको मुझे रिटर्न करवा दिया 4। ये मैक्स का सिर्फ ये रोल है यहाँ पे। ये चीज़ क्लियर है? जी सर, ठीक है। सर जब हम लीड कोड पे अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हम ईमेल वेरिफिकेशन वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करते वक्त ही हो जाती है या बाद में अलग से करवानी पड़ती है? इसके लिए आप जो ना अपनी ईमेल प्रोवाइड करेंगे ना तो वो आपको एक लिंक भेज देगा। तो उसको आई एम नॉट श्योर क्योंकि मैंने काफ़ी देर पहले का किया हुआ है, तो वो उस वक्त आपका लॉगिन हो जाएगा तो बाद में आप उसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उस टाइम अगर आपको एक्टिवेट करने की ज़रूरत होगी तो आप सिंपली आप अपनी ईमेल में जाए और वहाँ पे एक्टिवेट के बटन पर क्लिक करें तो उसी वक्त वो आपको अकाउंट क्रिएट कर देगा। ये इतनी बिगर प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक ये आपका अगर आप देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा ये। अगर मैं सिंपल यहाँ पे लीड कोड पे जाऊँ, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इनकॉग्निटो मोड पे कि हम अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं साइन इन करूँ, ये वाली स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को? जी साइन अप सर। होगा। हम्म, ये ये ज़्यादा मांग रहा है मुझसे। यहाँ पे अगर मैं अपनी कोई ईमेल दूंगा तो आई थिंक अभी हम इसको देख लेते हैं। टाइम हो चुका हुआ कंप्लीट, तो मैं इसको जस्ट अगर ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, अब देख लीजिएगा इसको। तो यहाँ पे हम सिंपल करेंगे और आपका साइन इन कर देगा। तो आपकी मेल में आपको वो इनविटेशन भेज देगा और मुझे जहाँ तक याद है वो आपको बाद में भी ऑप्शन देता है कि आप इसको एक्टिवेट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आप इस पेज पे आओगे और यहाँ से आप उसको साइन अप करोगे और आपका लॉगिन हो जाएगा, ठीक है मैम? जी सर, थैंक यू। यूर वेलकम। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। हम नेक्स्ट जो है ना वो इंशाल्लाह अरेज की कुछ हम नेक्स्ट कल जो है ना वो थोड़ी सी एडवांस प्रॉब्लम करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम सारी वही होंगी जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को इन्हेंस करे। लीड कोड के ऊपर इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि वो कई ऐसी प्रॉब्लम है जो